नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हियरिंग थी और उसमें कुछ एफिडेविट बोर्ड ने सबमिट किए हैं। तो उन एफिडेविट्स के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से पहले यानी कि बिफोर 50% जो कैंडिडेट थे वो बाहर जाएंगे और ये एक भ्रम सा फैलाया जा रहा है। तो आप खुद देख लीजिए उन एफिडेविट्स में क्या लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ देखेंगे। उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप खुद डिसीजन लेना या निष्कर्ष निकालना कि उन पॉइंट्स के बेसिस पे क्या वाकई में बिफोर 50% जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर जाएंगे। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 इसमें जो लिखा गया है उसमें जो पॉइंट नंबर 5 में मेंशन है वो क्लॉज 4.1 जो कि रिट दायरकर्ता ने मेन क्लॉज बनाया था अपने लिए। जिसमें मेंशन था प्रत्येक 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि 50% बिफोर अनिवार्य है। तो उसकी रिप्लाई में बोर्ड ने ये कहा गया है कि जो सारी भर्ती प्रक्रिया है ये हो रही है आपकी नियमावली जो आपकी है 2015 की, उसके अंतर्गत हो रही है और सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन के तहत किया गया है। आगे बोर्ड ने डिस्क्राइब किया है कि क्योंकि एग्ज़ाम जो था वो डिफरेंट डेट शिफ्ट और अलग अलग क्वेश्चन पेपर और उनका स्टैंडर्ड अलग अलग था। different date and shift and such, since the question paper of different date and shift was not same, as such the process of normalization was adopted in terms of standard equipercentile method, which is also being adopted in Maharashtra MBA MS CET 2015। दोस्तों बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि उसने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस लिए लगाया था, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था जिसका पेपर लेवल सबका डिफरेंट था, सबके क्वेश्चन के फॉर्मेट डिफरेंट थे। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है, बोर्ड ने डिस्क्राइब किया है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नियमावली के बेस पर ये निकल कर आते हैं कि आपको रॉ में 50% लेकर आना अनिवार्य है। आप हर सेक्शन 50% लेकर आएंगे क्योंकि बोर्ड ने डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। हर शिफ्ट में एग्ज़ाम अलग है, उनका एग्ज़ाम लेवल डिफरेंट है। इस वजह से बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन किया है। तो 50% वाले पॉइंट को क्लियर डिस्क्राइब किया है बोर्ड ने पॉइंट नंबर 9 में। इसमें लिखा है दैट द अपशॉट ऑफ द अफोर्सेड स्कीम द रूल इज दैट इन केस द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मोर देन वन शिफ्ट देन बिसाइड, मतलब इसका पूरा निष्कर्ष यही है कि अगर क्योंकि अगर ये सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता तो 50% बिफोर वाले प्रॉपर इसके हकदार थे, लेकिन क्योंकि शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आए हैं और सबके लेवल डिफरेंट है, इस वजह से बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन किया है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ई सेक्शन में 50% जो लेकर आया है, भले ही वो बिफोर हो, रॉ मार्क्स पे हो या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर पे हो, वो कैंडिडेट्स बोर्ड ने लिए। और इसे करने का रीज़न बोर्ड ने बताया है एक लीगल प्रोसेस यानी कि एक विधिक है, यानी कि आफ्टर और बिफोर 50% जो बोर्ड ने लिए हैं वो दोनों कानून की प्रक्रिया के तहत विधिक हैं। ये लेना अनिवार्य था क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। देख लेते हैं नियमावली में क्या लिखा है इस चीज़ के ऊपर कि आपका 400 अंक का एक पेपर होगा, चारों सेक्शन के 100 मार्क्स होंगे। उपरोक्त विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस पैटर्न पर होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन एक से ज़्यादा शिफ्ट में, या जिस प्रकार बोर्ड निर्धारित करेगा वो वेबसाइट पर शो होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक पाली अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराए जाने हेतु अपने स्तर से निर्णय लेगा। लिखित परीक्षा कराए जाने की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए। इससे तात्पर्य यही निकल कर आ रहा है कि जो नोटिफिकेशन 2 है जो बाद में आई थी एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद, इसे कह रहे हैं कि अवैध है। तो ये तो बोर्ड का एक रेगुलर प्रोसेस है कि बोर्ड कौन सा प्रोसेस अपनाता है, ये नियमावली में मेंशन है उसके लिए। तो उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना गलत होगा क्योंकि वैधानिक रूप से बोर्ड का अधिकार है कि वो कैसे इस प्रक्रिया को कंडक्ट कराता है, और ये सब नियमावली में लिखा है। एक पॉइंट उस रेट में ये भी था कि क्या वेटिंग लिस्ट ड्रॉ की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट के इशू पर बोर्ड ने क्या रिप्लाई किया है
वो देख लेते हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसेड कलेक्टिव प्रेपरेशन दैट द मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन. No waiting list is prepared. No waiting list is prepared. The merit list is mark based and upon approval sent by the board to the appointing authority for further action. Before granting appointment, medical test is conducted as per the norms laid down in the rules. Whereafter appointment letter is issued to the candidates. एक बात यहाँ से क्लियर है दोस्तों, किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी. इस एफिडेविट से क्लियर है, बोर्ड ने क्लियर किया है, कोई भी वेटिंग लिस्ट बोर्ड नहीं देगा, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी. इशूड है कि सीधा सीधा एक मेरिट लिस्ट आएगी. जितने कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट में आएंगे 3307 कैंडिडेट्स, उनका ही मेडिकल कराया जाएगा. तो दोस्तों इस पूरे एफिडेविट को देखने के बाद और पॉइंट नंबर 8 को स्पेशली देखने के बाद ये क्लियर है कि ना तो बिफोर 50% जो कैंडिडेट पास हैं वो बाहर जाएंगे और ना ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 50% कैंडिडेट जो पास हैं वो बाहर जाएंगे. ऐसा बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है. अभी कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है. अगर कोर्ट बोर्ड के फेवर में रहती है तो जो रिजल्ट ड्रॉन होगा वो 6 से 7 हज़ार जो कैंडिडेट्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करके जो है बचे हुए हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स के ऊपर रिजल्ट ड्रॉन होगा और 3307 की मेरिट लिस्ट आएगी और उनका मेडिकल होगा. तो ये एक अफवाह मात्र ही है कि बिफोर वाले कैंडिडेट्स बाहर जाएंगे या आफ्टर वाले कैंडिडेट्स बाहर जाएंगे, या बोर्ड ने आफ्टर वालों को लेकर बिफोर वालों को हक मारा है. ऐसा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है. ये जो आज एफिडेविट दिया है बोर्ड ने, इससे क्लियर हो गया है कि रिजल्ट आपका 6 से 7 हज़ार कैंडिडेट्स जो पास होकर बैठे हैं उन्हीं पर बनेगा. ना बिफोर वाला कोई बाहर जाएगा, ना आफ्टर वाला कोई बाहर जाएगा. कोई कुछ भी कहे, उस पर यकीन करने से पहले एक बार ये एफिडेविट ज़रूर पढ़ लें कि इसमें क्या लिखा.